राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बुरे काम करता हुआ भी क्या कहता है, उनसे तो मैं अच्छा ही हूं। बुराई भाई बहनों चाहे थोड़ी हो, बुराई बुराई होती। जहर जरूरी नहीं कि 1 किलो पियो जब भी असर करे, जहर थोड़ा भी हो तो वो तो जहर है। इसलिए बुराई छोटी हो या बड़ी हो, बुराई बुराई आखिर में धुंधुकारी नहीं माना। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। आखिर में गोकर्ण ने कहा, पिताजी अपना जीवन सफल बनाओ, आप ये चक्कर में मत पड़ो। अभी तक सुख नहीं मिला ना, तो वो आगे भी मिलने वाला नहीं। और आप मेरे भरोसे भी मत रहो कि मैं अच्छा हूं, एक बेटा बुरा है तो एक अच्छा है। आप तो दोनों को ही बुरा समझो। कोयला और अंगारा, कोयला है तो वो हाथ काला करेगा और अंगारा है तो वो जला देगा। इसलिए आप हम दोनों से अलग हटो और आप भगवान की भक्ति करके जीवन सफल बना। गोकर्ण जी ने जब ये बात कही तो आत्मदेव ब्राह्मण निकले, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए मोक्ष को प्राप्त हुए। धुंधुकारी के कारण एक दिन धुंधली माँ की भी मृत्यु हो गई। गोकर्ण ने कहा, जिसके माता पिता दुखी होते हैं वो जीते जी भी सुखी नहीं होगा और मृत्यु के बाद भी सुखी नहीं हो सकता। लेकिन धुंधुकारी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। आया समय गोकर्ण जी ने देखा कि दुष्ट नहीं मानता, साथ छोड़ तीर्थ यात्रा पे चले गए। और वहां जाकर के जब गोकर्ण जी ने तर्पण पिंडदान किया और समाचार मिला, तब उन्हें ये पता चला कि धुंधुकारी भी मारा गया है। अकाल मौत उसके घर में जब वेश्याओं ने समाप्त कर दिया, प्रेत बन के भटकता। गोकर्ण जी ने तीर्थ में जाकर के पिंडदान तर्पण कर गांव में आए। रात में जब सोए तो वो डराने लगा प्रेत बन करके। कौन? बोले मैं धुंधुकारी हूं, मेरी ने पिंडदान किया, गया जी में गोदान तर्पण सब किया। बोले इसमें मेरा उद्धार नहीं हो सकता, आप 100 गया श्राद्ध कर दो, ऐसा लिखा है। 100 बार भी करके आ जाओ तब भी मेरा उद्धार नहीं, क्योंकि ये तो बाहर का है, मेरे आत्म कल्याण के लिए आप कुछ उपाय करो। तो गोकर्ण जी ने सूर्य उपासना की। उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। आखिर में सारे गांव के लोगों से विचार किया, सारे गांव के लोग आए, कैसे उद्धार होता है धुंधुकारी का। वो बांस में आकर के बैठा। पहले दिन गांठ फटी, 7 दिन में वो 7 गांठ वाला बांस फटा और पीतांबर पहना हुआ वो बांस में से प्रकट हो गया। पूछा कौन? बोले मैं धुंधुकारी हूं। तुम्हारा वेश तो देवता जैसे लग रहा है। बोले भागवत कथा के प्रभाव से, प्रेतत्व से मेरा छुटकारा हो गया, मैं दिव्य स्वरूप में प्राप्त होकर के देवलोक जाता हूं। आप तो मनुष्य बनकर के कथा सुन रहे हो, मैं प्रेत बना, मेरा उद्धार हुआ। ये भागवत कथा महान ग्रंथ है, इसका फल मेरे को मिला है, आप सबको भी मिलेगा। धुंधुकारी विमान में बैठकर गया। आकाश से फूलों की वर्षा, जयकार की ध्वनि। बोलो भागवत महापुराण की जय। ये कथा हमने कई बार सुनी, धुंधुकारी का उद्धार। भाई बहनों, सच पूछा जाए तो हमारा मन ही धुंधुकारी है, ये मानता नहीं है। अगर ये मान जाए भाई बहनों, संत महात्मा कहते हैं ये मन अगर मान जाए ना तो बात बन जाए। इसी जन्म में बात बनाना। जो कहते हैं ना, क्या होता है जो मन में आए करो, जैसी करनी वैसी भरनी, और नी मानो तो करके देख। अरे स्वर्ग भी है और नरक भी है, नी माने तो मर के देख। जो नहीं मान रहे हैं आज ऐसे कई लोग हैं भाई, ना शास्त्र को मानते, ना संत ग्रंथ को, ना माता पिता को, ना आत्मा परमात्मा को, ना परलोक, ना पुनर्जन्म, इस बातों को मानते ही नहीं। बस यही जिंदगी है। ये धुंधुकारी ने ऐसे में ही प्रेत योनि प्राप्त कर ली थी। इसलिए शास्त्र के वचनों पे, संत के वचनों पे भरोसा रखो। संत वचन मिटे नहीं, मिटे विधि का लेख। सभी संत यूं कहते हैं, खुद आजमा के देख। भाई
भगवान के भजन का क्या महत्व है, ये करोगे तो पता चले। तब श्री महाराज जी ने तपस्या की, भजन की, साधना की। आज देखो उनकी प्रेरणा से सदन जी आर्य और उनके भाई पूरा परिवार मिलकर इतना अच्छा आयोजन करते हैं। ये उनके वचनों का, उनके आशीर्वाद का बराबर ये पालन कर रहे हैं। ऐसा संतों ने हमसे भी ये बात कही, भजन करो, नाम जप करो। मीराबाई ने किया, ध्रुव जी ने किया, प्रहलाद जी ने किया, वचन पे भरोसा किया तो उनको भगवान का अनुभव हुआ। आप हम सभी भरोसे के साथ प्रार्थना करो। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। ताली बजाते हुए गाएंगे सभी मिलके। मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरे, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरे। तो चीर बड़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो चीर बड़ा गए नंद लाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। ताली बजाते हुए जय हो। हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी। तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। तो सीना चीर दिखा डाला, मुझे ला दो भजन की वही माला। वही माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जय हो, हरि बोल।
संतों के वचनों पे भरोसा करो भाई बहनों, शास्त्र के वचनों पे भरोसा करो। जिन जिन ने भरोसा किया है ना, आज भी वो उसका लाभ ले रहे हैं। आज कलयुग में भी शास्त्र झूठे थोड़ी होते। जीवन में शास्त्र का, संत का और सत्संग का भरोसा करो। ये जो तीन जरूर होना चाहिए कि शास्त्र पढ़ेंगे पर समझ में नहीं आएगा। कितने लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बस समझ में नहीं आएगा। समझ अलग चीज होती है। इसलिए संत का सानिध्य करने से शास्त्र की जो उलझन है वो समझ में आती है। संत क्या करेंगे? सत्संग कराएंगे। इसलिए प्रतिदिन पढ़ो जरूर, और जब यहां आओगे तो संत के वाणी से जो सत्संग निकलेगा, सार बात निकलेगी, समाधान हो जाएगा। बिना पूछे कई समस्याओं का समाधान हो जाए। कथा ही ऐसी लिखी है, समाधान। देखे आगे प्रसंग आता है, सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी उदास बैठे। अवतारी पुरुष के जीवन में उदासी आ गई, मन खिन्न हो गया। कभी कभी आप हम सबका भी मन प्रसन्न रहता है और कभी कभी मन में उदासी आ जाती है, चिड़चिड़ापन होता है, सूना सूना लगता है, कुछ अच्छा सा नहीं लगता। कभी कभी ऐसा भी समय। तो वेदव्यास जी उदास बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर। तभी उन्हें देवर्षि नारद जी के आगमन का समाचार मिला। कुटिया से बाहर आए, नारद जी का स्वागत सत्कार वंदन किया और बैठे। नारद जी ने पूछा, आपके चेहरे पे उदासी का कारण? बोले, मैंने इतने शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं लेकिन फिर भी मनुष्य समझ नहीं पाया। अनीति कर रहा, पाप कर रहा है, शराब पी रहा है, मांसाहार कर रहा है, चोरी कर रहा है, और शास्त्र में सब करना मना बताया। गलत मत करो, पाप करो, शराब मत पियो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, मांसाहार मत करो। कितने संत महात्मा समझा रहे, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन इतना कुछ लिखा, इतने महात्मा समझा रहे, फिर भी लोग पाप करने से पीछे नहीं है। मेरा मन उदास हो गया, अब मैं लिखूं क्या? तो वेदव्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुनाते हैं। मैं दासी का बेटा था, मेरी माँ घर घर काम करती कपड़े बर्तन का। चातुर्मास में महात्मा लोग आए, उन्होंने जो शास्त्र और सत्संग सुनाया, मेरा मन भगवान में अनुरक्त हो गया। संग का असर होता है भाई बहनों। आज अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है, हमें संग संसारियों का मिला ना। हमारे माता पिता, भाई, पड़ोस, घर पड़ोस, मोहल्ला, हम किन के साथ बैठते उठते, उसमें हमारा मन बराबर लगता है। हम उसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं। अगर हम सत्संगी के साथ रहते तो हमें भगवान को पाने की इच्छा पैदा हो जाती। सामान्य जीवन में जी रहे हम। तो नारद जी कह रहे हैं, मेरा मन उनमें ऐसा आसक्त हो गया भगवान की भक्ति में, मैं उनके बिना रहना नहीं चाहता। जब वो महात्मा जाने लगे तो मैं उनके साथ जाने लगा। मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। महात्मा कहने लगे, देखो माँ की सेवा करो, अभी अपने कर्तव्यों को निभाओ, पर मेरा मन नहीं लगता है। तो संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया और एक माला पकड़ा दी, रोज माला जपते रहना। महात्मा लोग चले गए। एक दिन नारद जी कहते, मेरी माँ का देहांत हो गया। अंतिम संस्कार किया, मैं खूब भजन करने लगा। भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, अंतर ध्यान हो गए। आकाशवाणी में, बेटा मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है ताकि तुझे भरोसा हो जाए शास्त्र और संत के वचनों पे, भगवान है। अब मेरा दूसरे जन्म में तुझे दर्शन प्राप्त निरंतर होंगे। इस जन्म में इतना ही तुझे दर्शन मिला। नारद जी कहते हैं, दूसरा जन्म में नारद बन के निरंतर घूमता हूं। भाई बहनों, भजन का तो असर अनुभव होना चाहिए। बस आज कथा सुनी तो आज ही अनुभव होना चाहिए कि आज मुझे ऐसा अच्छा लगा। अनुभव आएगा ना तो आगे बढ़ेंगे हम। हर चीज से अनुभव लो, दुख से भी अनुभव लो। आपका अपमान कर दे, नुकसान हो जाए, कोई खोटा बोल रहा है तो अनुभव लो, ऐसा क्यों हुआ, मैंने कौन सी गलती की, ऐसा मेरे साथ क्यों। अनुभव लो और आगे बढ़ो। हार मत मानो, हताश निराश मत हो, आगे बढ़ो। सीख लो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो।
आपका बेटा, भाई, पड़ोसी, संसार, कोई भी विपरीत परिस्थिति भी सिखाने के लिए आती। सीखो, अनुभव लो, आगे बढ़ो।